बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लमन के साथ मैं हूं सदात मलिक नाज़रीन। आज अदालत के बाहर पीटीआई ने अपनी दालत लगा ली। जी हाँ, पीटीआई के लोगों का कहना था कि आज जब अदालत में समाअत चल रही थी तो खावर मानिका साहब ने मुबैना तौर पर फहश गुफ्तगू की, कुछ ऐसी गुफ्तगू की जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। तो उसका गुस्सा जो है वो अपने खावर मानिका को जब अदालत के बाहर वो निकले तो उनको घेर कर निकाला है। तो मैंने जैसा कि पहला जुमला इस्तेमाल किया कि अदालत के बाहर अदालत लगा ली। अगर पीटीआई के लोगों ने अदालत के बाहर अदालतें लगा करके अपने ही फैसले करने हैं, कानून को अपने हाथ में लेना है, और अगर इनके बकौल के जी खावर मानिका साहब ने कुछ इनके जो बानी चेयरमैन हैं उनके मतलब फहश गुफ्तगू की थी, तो उन्होंने कोई फहश हरकतें की होगी तो उन्होंने फहश गुफ्तगू की होगी। तो अगर इनको कोई इतराज़ था तो उसका एक कानूनी जो है वो तरीका है, आप वो इख्तियार करें। ये क्या बात हुई कि आप लोग कानून को हाथ में लेना शुरू कर देते हैं। इन्होंने अपनी सियासी जमात का नाम तो रखा हुआ है तहरीक इंसाफ, लेकिन ये इंसाफ जहाँ से मिलना है उसी इंसाफ के ऐवानों में खड़े होकर जो है ये अपना इंसाफ जो है वो खुद ही जो है ना वो लगाना शुरू कर देते हैं, या आप कहने कि वो छीनना शुरू कर देते हैं। तो ये क्या तरीका है? तो क्या ये है वो शऊर जो इनके बकौल इनके कैदी नंबर 804 ने और इनके जो लीडर हैं वो उन्होंने इनको सिखाया है? मेरे नज़दीक तो ये शऊर नहीं है, ये तो शर अंगेज़ी है, ये तो फितना गिरी है, ये तो फसाद है, ये तो लड़ाई झगड़े हैं। अगर आपको किसी के किसी फेल पे कोई इतराज़ है तो केस वैसे ही सब जुडिस है, अदालतों में ज़ेर समाअत है, आप मौजूद जज साहब से रब्ता करें। आपके भी वकला यकीनन हैं, आप उनके ज़रिए से जो अदालती जंग है, जो अदालती कार्रवाई, वो अदालती तरीके से लड़ी जानी चाहिए कि यहाँ के आप जो है वो एक बंदा जो है वो अदालत से बाहर निकलें तो जनाब आप उस पर जो है वो थप्पड़ों की बारिश करनी शुरू कर दें, उसका गिरबान पकड़ने की कोशिश कर दें, और आप ये बताएं कि जी ये शऊर है जो आपको आपके लीडर ने दिया है। मैं इसलिए कहता हूँ उसने शऊर नहीं दिया, उसने आपको गाली गलोच करना सिखाया, उसने आपको गिरबान पकड़ना सिखाया, और जब उसकी अपनी बारी आती है तो फिर वो रो पड़ता है। अगर एक बंदा कह रहा है कि एक बंदा जो है वो उसकी मौजूदगी में या गैर मौजूदगी में उसकी बीवी के साथ जो उसके वो चक्कर चलते रहे उसके बारे में बात करते रहे, तो फिर वो आखिर एक शोहर कह रहा है तो वो किसी वजह से कह रहा होगा ना, तो उस वक्त तो आपको शर्म नहीं आई, ठीक है। और एक तरफ आपके कोलोफेल में तजाद है, फिर इनके जो लीडरान हैं उनका ये कहना था कि जी उसने जो है वो ऐसी गुफ्तगू की थी जिसकी वजह से हमारे बरसकर का जो पारा जो है वो हाई जो है वो हो गया। जब यही गुफ्तगू जब आपका लीडर आपकी जो दूसरी सियासी मुखालिफ बातें हैं उनके लीडरों के मतलब करता है, तो फिर क्या आपका क्या ख्याल है, उनका पारा नहीं हाई हो सकता? किस तरफ लेकर जा रहे हैं आप सियासी कल्चर को? आप लोग चाहते क्या हैं? ये तो बात बिल्कुल आप और लोग अपने अमल से साबित कर रहे हैं कि आप लोग 9 मई वाले हैं, और आप लोगों का मकसद एक ही है कि किसी न किसी तरह से मुल्क को नुकसान पहुंचाया जाए। पहले आपने मुल्क को माशी तौर पर तबाह किया, जो आपको 3.5 साल मिले थे, कभी कट्टे तो कभी बच्चे तो कभी स्कीम, कभी ये मुर्गियाँ पालो स्कीमें बना के बताएं कि ये जो यूनियन कौंसिल की सतह पर जो करने वाले काम थे, कच्चे बट्टे पाले, मुर्गियाँ पाले, वो एक मुल्क का सरबराह जो है वो करता था। शर्म आनी चाहिए आपको। और वो बातें करता था कि मेरे पास 100 जो है तजर्बाकार मुआशी माहरीन की टीम है, और जब हुकूमत मिली तो वो टीम क्या थी जी, मुर्गियाँ पालो जी, बच्चे पालो जी। तो क्या करते हो, क्यों किस कदर जो है, मैं कहता हूँ कि मुल्क का बेड़ा गर्क जो 3.5 सालों में हुआ ना, और अब जब अल्लाह ताला के फजल करम से मुल्क की माशी सूरत हाल बेहतर हो रही है, हर चीज़ की कीमतें नीचे आ रही हैं, तो आप लोगों को हजम नहीं हो रही। और अब जब मैं ये बात कर रहा हूँ हकायक पर मबनी, तो मुझे पता है कि वो आपके वो जो नाम निहाद टाइगर, बदतमीज़ टाइगर, वो लिखेंगे नीचे कि जी ये तो पटवारी हैं, ये फलां हैं, ये हैं वो। मैं तो हकायक पर मबनी बात करता रहा हूँ, और मेरा तो काम ही यही है कि आप लोगों को आईना दिखाना, चाहे वो पटवारियों की जमात हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी की जमात हो, चाहे वो आपकी जमात हो। मेरा तो काम यही है कि जो गलत करेगा मैंने उसको आईना दिखाना है। आप मेरे साथ जो मर्जी सलूक करें, मेरे मतलब जो मर्जी कमेंट्स लिखें, आई डैम केयर, लेकिन मेरी अल्लाह ताला ने ड्यूटी लगाई है, जो गलत करेगा मैं उस पर उंगली उठाऊंगा
حقائق کے ساتھ اٹھاؤں گا، دلیل کے ساتھ اٹھاؤں گا. آپ لوگ گالی گلوچ والے ہیں اور ہم قلم والے ہیں، ہم دلیل کے ساتھ بات کرنے والے ہیں. ہاں البتہ دلیل کے ساتھ بات کرنا تو وکلا پر بھی فرض ہے، لیکن کیا کریں بدقسمتی سے اب وکلا جو ہیں وہ بدماشی پر اتر آتے ہیں، وہ مار پیٹ پر اتر آتے ہیں. حالانکہ یہ بھی تو ایک بدقسمتی ہے نا کہ جن کا کام ہے قانون پر عمل درآمد کرنے اور کروانے کا، وہی اپنی ہی عدالتوں کے باہر جو ہے وہ اپنی دالہ لگا لیتے ہیں اور وہی قانون جو ہے وہ توڑتے ہیں. تو یہ ساری جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ جو فساد کی جڑ ہے وہ قیدی نمبر 804 ہے، جس نے ان کو اس طرف لگایا ہوا ہے. جو خود بھی قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے، جو خود بھی جو ہے وہ ایسے بیانات دیتا ہے کہ جس کو پاکستان کو نقصان پہنچنے والے بیان دیتا ہے. وہ کبھی وہ 9 مئی والے سانحہ کرواتا ہے، تو کبھی وہ شیخ مجیب الرحمان والی بات کرتا ہے، اور آگے نہ جانے وہ دیکھیں کیا کرتا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں، اس نے تو خود ثابت کیا تھا کہ جب تک مجھے اقتدار میں رکھو گے تو سب ٹھیک ہے، مجھے کرسی سے نکال دو گے تو پھر میں خطرناک بن جاؤں گا. پھر یہ کہتا ہے کہ جی پاکستان کے ساتھ کوئی بات چیت نہ کرے، صرف میرے ساتھ کرے. تو حاجی ہیں، باقی سارے جڑے ہیں نا غلط ہے. تو بھائی حاجی وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں باقی جو ہیں وہ گواہیاں دے. اپنے منہ کوئی تعریف کرنے والے کی کوئی تعریف نہیں کرتا. اگر تم حاجی ہو نا تو لوگوں کو اپنے عمل سے بتاؤ تو، اور یہ وہ خود کہے. یہ کیا بات ہوئی؟ کبھی کہتے ہو کہ جی مجھے تو جہنم کی آگ نہیں جلائے گی. اتنے بڑے بڑے کفر والے جو ہے وہ باتیں کرتے ہو. تو بہرحال اللہ تو تم سے پوچھے گا، پوچھ ہی رہا ایک طرح سے. اب بھی جیل میں سڑ رہے ہو، آگے بھی دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے تمہاری زبان کی وجہ سے. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے اور تم ملک کے ساتھ کھلواڑ کرنا چھوڑ دو. پہلے تم نے ملک کو معاشی طور پر نقصان پہنچایا، اب تم ملک کو سیاسی طور پر نقصان پہنچانا چاہتے ہو، لیکن ایسا نہیں ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ یہ ملک بھی رہے گا، معاشی صورتحال میں بہتری آئے گی اور سیاسی صورتحال میں بہتری آئے گی. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.